तंत्र से रोग उपचार कैसे होता है। हमारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल जो दवाएं हम लोग खाते हैं वो इस शरीर पर काम करती हैं और ये शरीर ठीक हो जाता है। तंत्र मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करता है और सूक्ष्म शरीर के ठीक होने पर हमारा स्थूल शरीर भी ठीक हो जाता है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि तंत्र मंत्र से रोग उपचार कैसे किया जाता है या मनुष्य कैसे ठीक होता है। सैकड़ों साल पहले जब कहीं भी कोई डॉक्टर्स नहीं थे, तब वैद्य लोग या तांत्रिक लोग ही लोगों का इलाज करते थे। तब लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय के जंगल जो है वो ज़्यादा खतरनाक थे। मनुष्य जंगलों में रहता था। उस समय सांप बिच्छू न जाने कितने जहरीले जीव जंतु जो थे वो मनुष्य को काटते थे, लेकिन तांत्रिक लोग अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उनका इलाज करते थे। डॉक्टर नहीं थे तो बहुत तरह की जो बीमारियां थी उनको भी मंत्रों से ठीक किया जाता था। गुरु गोरखनाथ जो हमारे हुए, उन्होंने शाबरी मंत्रों की रचना की, जिसमें 80 से 90% मंत्र जो है वो रोग उपचार के हैं। रोग उपचार में शाबरी मंत्र अचूक काम करते हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, दोनों शरीर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर स्थूल शरीर बीमार होता है तो सूक्ष्म भी बीमार हो जाता है, और अगर सूक्ष्म शरीर बीमार होता है तो स्थूल भी बीमार हो जाता है। मानसिक बीमारी में स्थूल शरीर तो ठीक रहता है, लेकिन मन पर हमारा वश नहीं होता, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। ऐसे में जब मंत्र शक्ति से उसके सूक्ष्म शरीर पर काम किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक हो जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। मंत्रों को हमेशा से परोपकार के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। तंत्र मंत्र भी चिकित्सा की एक पद्धति है जो हजारों साल से चली आ रही है, लेकिन इस देश की विडंबना ऐसी है कि देश के जो लोग हैं इसको स्वीकार नहीं कर पाए, और इसका प्रमुख कारण होता है कि इस देश पर हमेशा से पिछले 1000-2000 साल से विदेशी लोगों की हुकूमत रही है। उन्होंने यहाँ पर इस विद्या को, शक्तियों को खत्म किया और नष्ट किया, और यहाँ के जो लोग थे वो तंत्र के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों ने अपनी डॉक्टरी को बढ़ाने के लिए हमारे जो प्राचीन वैद्य या तांत्रिकों की जो विद्या थी उसको हटा दिया, उसे अंधविश्वास और ढकोसले का नाम दे दिया। इससे ये विद्या बहुत पीछे चली गई। देश में विदेशी हुकूमत हजारों साल से रही। इतने समय में देश के सोने के साथ साथ हमारा जो ज्ञान था वो भी हमारा लूटा गया। 1000-2000 साल पहले पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में, जितना हिंदुस्तान शक्तिशाली था, धन संपन्न था, ज्ञानवान था, तो विश्व में कोई और दूसरा देश नहीं था। जब दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तब यहाँ गुरुकुल चलते थे, व्यवस्थाएं चलती थी, वेद यहाँ लिखे गए थे, यहाँ कानून चलता था, संविधान लिखा गया था, और लोग हंसी खुशी पूरे विश्व में, एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जो सबसे ज़्यादा संपन्न था। बस यहाँ जो पेटेंट की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ इस देश में शुरू नहीं हो पाई हैं। आइटम जो उन्होंने बनाए हैं वो उन लोगों ने ज़्यादा पहले शुरू कर दिए, और वो लोग आज विश्व गुरु बन के बैठे हुए हैं। पिछले 300 साल में इस देश का जो विकास हुआ वो हमारे देश उस समय गुलाम था अंग्रेजों का। इस वजह से हमारी जो तंत्र विद्या है वो पीछे होती चली गई। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भी ये लगातार संघर्ष कर रहा है। सैकड़ों साल पहले तांत्रिक छिपकर के साधना नहीं करते थे। छिपकर के साधना करना हमारे मुगल काल में शुरू हुआ, और लोगों को डर की वजह से, या मुगल काल में उनके जो डर था उसकी वजह से ये तंत्र विद्याओं को छुप करके करना शुरू हुआ। प्राचीन विद्या का आप लोगों को विश्वास करना है कि एक तांत्रिक का आपको मान सम्मान करना है, क्योंकि आज भी हमारे पास सैकड़ों ऐसे केस आते हैं कि जो डॉक्टर जो है वो उसमें हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, ये हमसे ठीक नहीं हो रहा है, और हम लोग मरीज को पूरी तरह से ठीक करते हैं, उसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, और व्यक्ति की जो जान है वो हम बचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे इस तंत्र की जो हमने यात्रा शुरू की है, आप लोग इससे जुड़ करके हम प्रयोग को आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग साधनाएं करने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।